नमस्कार दोस्तों। सिलेबस आ चुका है, आप सभी जान रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे, थोड़ा डिटेल देखेंगे। तो हिंदी बाकी सब्जेक्ट के जैसा ही 50-50 का रेशियो रखा हुआ है। ठीक है, पहले पार्ट जैसा आपका सब्जेक्टिव होता है, एक ये बात उठ रही थी कि 70-30 तो नहीं होगा, लेकिन उस पर हमने पहले भी बात की कि 70-30 अगर रख देता तो बहुत कम चांसेस थे कि 30 मार्क्स में भाई सभी सब्जेक्ट को समेट पाना। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो 50-50 ही हुआ, और वैसा ही हुआ। तो देखो, भाग आ ये 50 मार्क्स के हैं, और 50 मार्क्स में हिंदी का पूरा पोस्टमार्टम करना है, आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 10 मार्क्स, फिर गद्य गण पद्य खंड, जो नॉर्मल हिंदी में अलग से सब नहीं पढ़ते हैं ना। फिर हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, हिंदी भाषा शिक्षण, और छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य, इसको भी इसी में जोड़ दिया है। ये टोटल 50 मार्क्स के बन रहे हैं। देखो, 10 प्लस 15, फिर 5 20, फिर 35 45 और 5 50। उसके अलावा फिर जो सीडीपी का पार्ट है वो तो आपको 10 मार्क्स 15 मार्क्स को देखने को मिलेगा। फिर 35 मार्क्स में भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ये सब रख दिया है। तो चलो, हर सब्जेक्ट में तो मैं शुरुआत में सब्जेक्ट वाला डिटेल बताता था, इसमें 35 मार्क्स में क्या क्या पढ़ना है उसको मैं पहले बताता हूँ। ठीक है। तो 35 मार्क्स वाले में सबसे पहले 10 मार्क्स का तो भाई पूरा आपका जीएस ही है। और जीएस इतना डिटेल, मतलब मैं अगर आप बात करूं, देखो पढ़ना तो अब सब पड़ेगा क्योंकि आप कोई भी चीज को मिस नहीं कर सकते। कोई भी चीज मिस नहीं कर सकते। क्यों? आप हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है। हिंदी वाले विद्यार्थी है तो ऊपर का जो 50 क्वेश्चन है तो क्या सब वही वही पढ़े होंगे? अंतर कहां से आएगा? यही सब में तो अंतर आएगा। एकदम पूरा छोड़ के जाना संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ते हुए इस सिलेबस को खत्म करना है। टू द पॉइंट पढ़ना है, एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान देना है, और इसको जल्दी जल्दी कवर करना है। तो 10 मार्क्स को तो इंडियन जीएस, और इंडियन जीएस में क्या दिया हुआ है? पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यहीं तक नहीं, छत्तीसगढ़ भी इसी में दे दिया हुआ है। हालांकि जो एनईपी है 2020 एनईपी 20 इसमें भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है। तो ये पूरा डिटेल, और छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, मतलब पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़। और मार्क्स कितना है? सिर्फ 10। बहुत अन्याय है। मतलब ये मैं बताऊं आपके, पूरा क्या किसका सिलेबस है? सीजीपीएससी प्री का सिलेबस है पूरा। पेपर 1 का जो 100 क्वेश्चन हो रहा है ना, वो 10 क्वेश्चन में समेट दे रहा है। 100 क्वेश्चन के लिए भी आपको उतना ही पढ़ना है, 10 क्वेश्चन के लिए भी उतना पढ़ना है। फिर एक कंप्यूटर, कंप्यूटर 5 मार्क्स का एकदम प्यारा प्यारा सिलेबस, 5 मार्क्स आप इजीली इसको लेके चलो। ठीक है, इसको पढ़ो और खत्म करो। रीजनिंग 10 मार्क्स का है। जिनसे मैथ्स कमजोर होता है ना, वो भी रीजनिंग थोड़ा बहुत बना लेते हैं, तो रीजनिंग आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं भाई इसमें। इंग्लिश, हिंदी वाले हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरा इंग्लिश भले आप पढ़ के जाना पाए, लेकिन कुछ हिस्सा जरूर कर ले। जैसे टेंस पढ़ रहे हैं ना, टेंस टेंस पढ़ लोगे तो टेंस के हिसाब से ना थोड़ा बहुत आप ग्रामर बना पाओगे। उसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये कम से कम 2 मार्क्स के इधर जुगाड़ हो जाए। उसके अलावा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये थोड़ा बहुत देख लो, ये 400 से 500 देख लोगे, और वो भी रूट वर्ड से पढ़ लोगे ना, काम बन जाएगा। जैसे मैं पढ़ाया हूँ रूट वर्ड, वो काम बन जाएगा। 400 से 500, उसमें क्या थोड़ा बहुत ये वोकैब का भी तो पार्ट है। जो दोनों हाथ से लिखता है उसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के सवाल है, तो वो भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, और आपका वोकैब का भी पार्ट है। तो इसमें कम से कम 2-3 मार्क्स का हमारा जुगाड़ हो जाए, पूरा भले डिटेल ना पड़े। इंग्लिश के ऊपर देखो, मैं जैसे टॉप 64 रूल्स ऐसा पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया हूं उसमें, तो वो सबको देख लो, कम से कम उतने में बन गया तो अच्छी बात है। 1-2 मार्क्स का और जुगाड़ हो जाएगा, 5 में से 3-4 मार्क्स लेके आ जाए, क्या बुरा है? ठीक है। तो एकदम डिटेल नहीं भी देख पाए, अगर हिंदी मीडियम के और इंग्लिश में दिक्कत आ रहा है तो कुछ तो देख लो। अब आप बोलोगे कि नहीं सर एक ही दिन में सीख जाओ, तो ऐसा नहीं है, वीडियोस को देखिए। अच्छा, मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, उसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड करें जाके। और अब ये कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलें, AUG30। ये 10 से 30% का ऑफ दे देगा। शुरुआत में बच्चों के लिए 30% है, फिर धीरे धीरे ये जाके कितना परसेंट हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो ये 30% का ऑफ रखा हुआ है। कोर्स खरीदने संबंधी कोई भी दिक्कत आए तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, 8770123687, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसमें कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है।
फिर हिंदी वो ऊपर तो दिया, इसमें 5 मार्क्स और दे दिया, डबल रिपीट कर दिया, हर हर केस में वही है, हर जगह। सीडीपी है 15 मार्क्स, ये 15 मार्क्स पर ज्यादा डील नहीं कर रहे, ये दिया रहता है और बाकी पूछता सब है, पूछता फिर सब है ना। तो सब चीज हमको पढ़ना है सीडीपी में। बाकी ये सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा चलेंगे। सिलेबस जो सीडीपी है वो आपको मालूम, बस दिया एबीसी, वो जो 3 भाग में दिया ना, लेकिन आपको मालूम है सब चीज पढ़ना पड़ जाता है, इतने एग्जाम दिलाए होंगे तो आपको आइडिया होगा। ये थोड़ा सा हम देखते हैं जो हिंदी है, अब हिंदी की बात करेंगे। ये भाग जो हिंदी है, तो ये आपको पूरा सबसे पहले हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास जानना पड़ेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, अलग अलग काल जो डिवाइड किए गए हैं ना, प्रमुख काल विभाजन, वो पढ़ना है। हिंदी साहित्य का प्रमुख काल एवं प्रवृत्तियां, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, और ये पूरा 10 मार्क्स का हिस्सा है, 10 मार्क्स का हिस्सा है, ठीक है। उसके अलावा गद्य खंड, पद्य खंड, ये सब पूरे पूछेगा, ये 5-5 मार्क्स के गद्य पद्य दोनों डाल दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो यूनिट 2 में गद्य साहित्य की विधाएं, कहानी, नाटक, निबंध, रेखा चित्र, ये सब, ठीक। उसके अलावा इकाई 4, इकाई 4 यानी यूनिट 4 है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जा रहा है, ये 15 मार्क्स का है भाई। इसको 15 मार्क्स का किया गया, देखो ऊपर ये 10 मार्क्स का है, और ये नीचे यही 15 मार्क्स का हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, ठीक है। और थोड़ा सा रस छंद अलंकार, ये पूरा डिटेल में आपको एकदम पढ़ना पड़ेगा, 15 मार्क्स गेन करना है तो, ठीक है। और इधर भी आप देखें, हिंदी भाषा शिक्षण यानी कि वो पेडागोजी वाला पार्ट हो गया, वो 10 मार्क्स का, उसको भी आप कंसिडर करें। और छत्तीसगढ़ी भाषा वो साहित्य 5 मार्क्स का है, तो जो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो स्टूडेंट है ना, जो छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, उनको अलग से 5 मार्क्स समझ लो, पढ़ना आसान हो जाएगा, बोनस जैसा हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए, तो एक थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन था, हालांकि इसको तो आप भी पढ़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं से एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक्स्ट्रा टच आपको बेनिफिट दिला देता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।